हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का सुमित राणा बीएससी क्लास में स्वागत है। बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर जिसका नाम है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। क्लियर? तो हुंड्स रूल क्या है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए हुंड्स रूल का क्या कहना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी एक एग्जाम में शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये बहुत हमारी हेल्प करने वाला है। देखिए क्या है हुंड्स रूल का स्टेटमेंट, सभी लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है एक ही सबसेल के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग तब तक नहीं होती है जब तक कि उस सबसेल के सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। बहुत छोटा स्टेटमेंट है हुंड्स प्रिंसिपल का। क्या कह रहा है, देखिए शुरू से ही मैं स्टार्टिंग से ही आपको बताते चला रहा हूँ कि सेल के अंदर हमारे सबसेल्स होते हैं और सबसेल्स के अंदर हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेल को ही हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट भी कह देते हैं और इन्हीं को बोल देते हैं प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। क्लियर? और जो सबसेल्स होते हैं इनको बोलते हैं सब एनर्जी लेवल, उसके बाद ऑर्बिटल, फिर इलेक्ट्रॉन। ये सीक्वेंस आपको मालूम होना चाहिए। तो हुंड्स का क्या कहना है कि एक ही सबसेल के ऑर्बिटल्स, यानी कहने का अर्थ है मान लो हमने p सबसेल ले लिया तो इस p सबसेल के अंदर बेटा क्या होंगी, आपकी 3 p ऑर्बिटल होंगी, px, py और pz। इस तरीके से ये तो कह रहा है कि एक ही सबसेल के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक कि उस सबसेल के सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन ना फिल हो जाए। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे मान लो कि P6 है, क्लियर, या मान लीजिए P5 है, ओके, तो यहाँ पर आपके पास ये टोटल 3 ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 सिंगल सिंगल भरेंगे। पहले क्या करेंगे आप, सिंगल सिंगल, px में पहले इलेक्ट्रॉन, उसके बाद py में, उसके बाद pz में। फिर क्या हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ इसकी पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो वही कह रहा है कि एक ही सबसेल की ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग जब तक नहीं होगी तब तक नहीं होती है जब तक कि उस सबसेल के सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाएं। अगर P5 भरना तो पहले आप सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे, या जैसे P4 अगर भरना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आप सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये क्लियर, 3 हो गए और ये आपका चौथा है। कभी ऐसा मत करना कि यहाँ पर ये 3 ऑर्बिटल हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपका अरेंजमेंट गलत हो गया। तो हुंड्स रूल का जो कहना है वो यही कहना है कि जब कभी आप ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिलअप करें तो सबसे पहले आप क्या करें, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन को फिल करें। उसके बाद जब सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल हो जाए उसके बाद फिर आप क्या करें, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करना स्टार्ट कर दें। क्लियर? तो ये था हुंड्स रूल का स्टेटमेंट, उसका प्रिंसिपल। क्लियर? इसके बाद अब इनको थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई है, ये आपकी सबसेल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल्स, और फिर इन सबसेल की ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। जैसे यहाँ पर हम s सबसेल की बात करें तो बेटा s सबसेल में एक s ऑर्बिटल होती है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। तो यहाँ पर s में ऑर्बिटल आपकी एक होती ना, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अगर हम बात करें s में अगर 2 इलेक्ट्रॉनों को भरना है तो पहले क्या करेंगे, पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर इसके बाद इसकी क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। ऐसे ही p में आपको मालूम है कि p की कैपेसिटी कितनी है, 6 इलेक्ट्रॉनों की। हम क्या कर रहे हैं, इनको हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग भरना चाहें तो p में अगर पहला इलेक्ट्रॉन भरना चाहें तो बेटा px में ही तो आएगा। इसके बाद अगर हम p में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हो तो पहले px में भरा जाएगा, उसके बाद py में। अगर p में 3 इलेक्ट्रॉनों को भरना है तो पहले px में 1 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद py में, फिर pz में। अगर हमें p में 4 इलेक्ट्रॉन को भरना है तो क्या करेंगे, पहले px में 1 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, फिर py में इलेक्ट्रॉन 1 भरेंगे, फिर आपका pz में। जब 1 इलेक्ट्रॉन एक फिल हो जाएंगे उसके बाद फिर जो चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा वो फिर आपका px में आएगा, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी। ऐसे अगर हमें 5 इलेक्ट्रॉन p में भरना हो तो पहले क्या करेंगे, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर पेयरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे अगर 6 इलेक्ट्रॉनों को भरना है तो पहले आप सिंगल इलेक्ट्रॉन को भरेंगे और फिर आप क्या करेंगे, इनका पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो हुंड्स का कहना यही है कि किसी भी सबसेल की ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक कि उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। इसी हिसाब से डी में हम 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। जैसे D1, डी में अगर 1 इलेक्ट्रॉन भरना तो इस तरीके से, अगर डी में 2 इलेक्ट्रॉन भरने तो पहले सिंगल सिंगल 3 भरने हैं तो आपके सिंगल सिंगल रहेंगे। अगर डी में 4 इलेक्ट्रॉन भरने तो आपके सिंगल सिंगल 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो पहले सिंगल सिंगल भरिए।
6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो पहले सिंगल सिंगल भरिए, उसके बाद फिर आप क्या करिए, इसमें पेयरिंग करना स्टार्ट करिए। क्लियर। ऐसे ही आपका डी में 7 इलेक्ट्रॉनों का वही तरीका रहेगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको सिंगल सिंगल भरना है जैसे दिखाई दिए, फिर आप क्या करना है, इसमें पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर। ऐसे अगर डी में 8 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो वही तरीका, सबसे पहले आप सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरिए, सिंगल सिंगल भरने के बाद फिर क्या करें, आप इसका पेयर करना स्टार्ट कर दें, इसको पेयरिंग करना स्टार्ट कर दें। ऐसे डी में 9, डी में 10। क्लियर। तो ये आपका है हुंड्स का प्रिंसिपल। आइए यहाँ पर देख लेते हैं। आपका यहाँ पर देखो एनर्जी लेवल डायग्राम आपके दिए हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डी ऑर्बिटल कैसी पूरी तरीके से एम्प्टी है, यहाँ पर डी ऑर्बिटल कैसी एम्प्टी है। क्लियर। लेकिन अगर डी में 5 इलेक्ट्रॉन भरने हो तो रूल क्या है हुंड्स का, तो हुंड का कहना यही कि अगर आपको डी में 5 इलेक्ट्रॉन भरने हो तो क्या करेंगे, आप पहला इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, चौथा, पांचवा। क्लियर। सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे। मान लो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन और भरना है तो फिर क्या हो जाएगा, छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, फिर 7वां आएगा, फिर 8वां आएगा, फिर 9वां आएगा, फिर 10वां आएगा, जो आखिरी यहाँ से दिखा दिया गया। तो पहले आपको क्या करना है, सिंगल इलेक्ट्रॉन भरना, लिखा सिंगली फिल्ड ऑर्बिटल्स। उसके बाद फिर क्या करना, डबली फिल्ड ऑर्बिटल्स। पहले आपको सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरने हैं, फिर 5 इलेक्ट्रॉन को और भरना है, तो फिर क्या करना होगा, इसका आपको पेयरिंग करना स्टार्ट करना होगा। क्लियर। बड़ा इजी है, आसानी से इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने एक ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन आपको समझाया। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2,6, तो यहाँ पर 1s2 हो जाएगा, यहाँ 2s2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2p4 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर s में s की एक ऑर्बिटल होगी, 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहले सिंगल भरेंगे, फिर आप डबल करेंगे। फिर 2s2 में एक ऑर्बिटल है, भाई s में तो एक ही ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भरना, पहले सिंगल क्लॉकवाइज, फिर आपका एंटी क्लॉकवाइज। फिर यहाँ पर p सब सेल में बेटा कितनी ऑर्बिटल होती है, 3 ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन 4 हैं, तो पहला आप सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 3 हो गए, फिर आपका ये चौथा इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। क्लियर। जो यहाँ पर दिखाया गया है 1s2, 2s2, 2p4। क्लियर। ऑक्सीजन 8 दोबारा लिख दूँ, 2,4, 1s2 सॉरी 2,6 हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p4 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p4 हो गया, ऑक्सीजन एटम का है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, पहले क्लॉकवाइज, फिर आपका एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे 2p4 हैं तो पहले क्या करेंगे, पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जब सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भर जाएगा फिर आप यहाँ से पेयरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर। कभी ऐसा नहीं करेंगे जैसे यहाँ पर आपने 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2s2, और जैसे 2p4 की बात आई तो आपने px, py, pz आपने क्या कर दिए, दोनों इलेक्ट्रॉन, आपके 4 इलेक्ट्रॉन 2 px में भर दिए, 2 py में भर दिए, और pz में बिल्कुल नहीं भरा। ये आपका हुंड्स रूल का विरोध हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्रॉस कर दिया गया, अर्थात ये गलत है। तो ये पहला वाला आपका करेक्ट मेथड है, दूसरा आपका गलत है। क्लियर। दूसरा आपका क्या है, रॉन्ग है। तो ध्यान रखेंगे, हुंड्स रूल का कहना यही है कि जहाँ तक संभव हो प्रत्येक ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरिए। क्लियर। उसके बाद जब आपको लगे कि नहीं अब पेयरिंग करनी होगी तो फिर आप पेयरिंग करना स्टार्ट करें। क्लियर। यहाँ पर नाइट्रोजन का समझाया गया है। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2,5, तो यहाँ पर 1s2, 2s2, 2p3। क्लियर। तो यहाँ पर 1s2 एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, 2s2 एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, फिर 2p3 में क्या करेंगे, सारे एक एक इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल। रूल तो यही है हुंड का कि पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरिए। क्लियर। और जब जरूरत पड़े फिर पेयरिंग करिए, क्योंकि यहाँ पर 2p3 3 ही इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन ही आ जाएगा। अब जैसे नीचे वाला लिखा ये करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है ऊपर वाला, लेकिन नीचे वाला इनकरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है। क्यों? क्योंकि आपने 1s2 ठीक भरा, 2s2 ठीक भरा, लेकिन 2p3 को गलत कर दिया। क्यों? आपने px में 2 रख दिए, py में 1 रख दिया और pz में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रखा। तो आपका जो नीचे वाला है ये आपका गलत है, पहला वाला आपका करेक्ट है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला है हुंड्स रूल फॉर द मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी फॉर द फास्फोरस। फास्फोरस के पास 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 8, 5, 1s2, 2s2, 2p6 और ये आपका 3s2 और 3p3। ये इसका आपका कॉन्फ़िगरेशन होता है। इलेक्ट्रॉन भरिए। क्लियर। तो यहाँ पर 1s2 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, 2s2 2 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर। इसके बाद आपका फिर 3s2 क्या आएगा आपका, 3s2 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद 2p6। अब यहाँ पर देखिए p6 बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर भरा गया है। आपको क्या करना, पहले आपको सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन रखना है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर पेयरिंग करना स्टार्ट करना है। इसके बाद 2p3 को देख लीजिए, यहाँ पर 2p3 में
p में 3 इलेक्ट्रॉन है तो आप क्या करेंगे, सिंगल सिंगल। कभी ऐसा नहीं करेंगे कि आप यहाँ पर ये 3 भरने हैं तो 2 यहाँ भर दी, 1 यहाँ भर दी, ये आपका गलत हो जाएगा। तो हुंड्स रूल का कहना यही है कि जब किसी सबसेल की ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरें तो पहले क्या करें, पहले आप सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरें, क्लियर, और उसके बाद फिर आप क्या करना स्टार्ट करें, पेयरिंग करना स्टार्ट करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हुंड्स रूल, और इजी बहुत है, बहुत इजी है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया है और कह रहा है कि डी सबसेल में, क्वेश्चन है डी सबसेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, डी सबसेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और इन इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन करिए। तो आप सभी लोग जानते हैं कि एक डी सबसेल में 5 डी ऑर्बिटल होती हैं, डी एक्स बाई, डी बाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। 5 इलेक्ट्रॉन है। तो तरीका क्या है, आप पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरिए। हुंड्स मल्टीप्लिसिटी रूल यही है कि जहां तक संभव हो इलेक्ट्रॉन आप सिंगल रखिए, और उसके बाद जैसे मान लीजिए कि डी में यहाँ तो 5 इलेक्ट्रॉन, मान लो डी में 8 इलेक्ट्रॉन भरने होते तो 5 ये हो गए, और फिर उसके बाद ये 6वां, ये 7वां और ये आपका 8वां, ये फिर आपके इलेक्ट्रॉन 8 हो जाते। अगर मान लीजिए डी में 9 भरने होते तो ये 8 हो गए, फिर ये आपका 9वां। तो हुंड रूल का कहना यही है कि जब कभी आप इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल्स में फिलअप करें तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले आप सिंगल सिंगल भरेंगे ऑर्बिटल में, उसके बाद फिर आप पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। बहुत इजी था, बहुत बेसिक था, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा आप लोगों ने होगा। उम्मीद है कि आपका हुंड्स रूल दोबारा आपका ये अपडेट हो गया, आपको रिवाइज हो गया है, क्लियर। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।